तो दियोर की तरह कुछ है। ठेकेदार कहने के बावजूद मैं खड़ी मारे का आप कह रहे हैं अभी मेरे पे उठा, कारण क्या है वो? कारण तो ऐसा है, देखो मैंने तो उसकी कॉन्फ्रेंस आपके सामने लिया, मैं प्रधान ने क्या मना करिए नहीं बताओ, बढ़िया काम करके एक बात बताओ, मना करिए नहीं आपके सामने इंदर ठेकेदार बहुत बढ़िया काम। बढ़िया वाली बात छोड़ो, जब आपने कहा प्रधान ने मना करा, हमने कॉन्फ्रेंस में लिया तुरंत, उसे मैंने कुछ भी तो मना करा हमने किसी ने प्रधान वो भी सुनो, वो 6 महीने मैंने उसको 6 महीने फोन कर आप मुझे भी करा, देखो मैंने उसने कहा अभी प्रधान तुरंत मार गया, कोई मना ही नहीं है। जब अनदेखी होगी तो बोला जाएगा जी। उसने कहा अभी जेई ने मना करा, मैं जेई को भी मना करने वाली बात तो कोई मना है। सेक्रेटरी साहब को मैंने पाया बिल्कुल फेस टू फेस, ठेकेदार आया, ठेकेदार ने क्या अभी प्रधान ने मना करा क्या तो मैंने इन वार्डों में काम नहीं कराया, अगर काम करोगे तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा। ठेकेदार कॉन्फ्रेंस में लिया था आपके सामने, आप उसने मुकर गया 2 मिनट में, वो आपके सामने ही ठेकेदार का तो नाम लिया जी। इंद्र का नहीं, आप कह रहे हैं प्रधान, मैंने उसको पूछा प्रधान ने तेरा आपने मिल गया ना, वो भी मैंने आप तक कहा, सुनो आपको मैंने बोला था कि अभी आपके साथ भी वही होना शुरू हो गया, तुम्हारे साथ हो रहा है, ठीक है सर। मैंने आपको फिर मैंने तो तुरंत कॉन्फ्रेंस में आपके कहीं तक काम नहीं करा, ठेकेदार तुरंत मना कर गया, मना नहीं करा प्रधान ने, तो जेई ने क्या रखा मेरे को, तो जवाब गया बरगलाने वाली बात। प्रधान को हमने वोट देकर बना रखा, बिल्कुल बना रखा, लेकिन मतलब प्रधान के संज्ञान में डालो चीजें, उन्होंने किसने कह दिया भाई मोड़ लिया, देखो जो बात है प्रधान मेरी बात सुनो, प्रधान बुला लो, मैंने प्रधान को फोन करा, भाई ये काम नहीं करा, प्रधान क्या कोई बात नहीं मैं करा दूंगा, सुनो तो ना सुनो, मैंने क्या दिया, मैंने कह दिया विक्रम महा भाई, उसने प्रधान ने कह दिया भाई काम आ जाएगा, ठीक है ना, कहने लगे डॉक्टर साहब वो आपने तो कुछ कह दिया, मैं कुछ नहीं यूँ कह दिया, ठेकेदार है मैं चलोगे ना तो ऐसे होगा, आप प्रधान से बात करो। मीटिंग अच्छी गई है, बिल्कुल मीटिंग सर्वसम्मति से मुद्दे पास हुए हैं। जो हमारा मुद्दा था, जो आपकी कॉलोनियाँ पहले पूर्व में अप्रूव हुई थी, उनमें कुछ आपका पैच रह गए थे, कुछ जगह पे कुछ एरिया आपको छूट गए थे जो कि अप्रूव नहीं थे, अनअप्रूव्ड थे। उसकी वजह से लोगों को एनडीसी में दिक्कत आ रही थी, कई लोगों के नक्शे पास नहीं हो रहे थे, कुछ मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं पा रही थी। तो आज सबसे जो बड़ा मुद्दा मीटिंग में वही रखा गया जो कि सर्वसम्मति से पास हो गया है। उसको अब हम ऊपर भेज रहे हैं केस आपको सरकार को, और सरकार से अप्रूव होने उपरांत उन जगह पे भी एनडीसी वगैरह सारी समस्याएं, नक्शे पास होना, सब समस्याओं का हल इजीली हो जाएगा। में अनअप्रूव्ड कॉलोनियां कटती जा रही है धड़ल्ले से। नहीं देखिए, एक दो मामले संज्ञान में आए थे कल, तो पता लगा वो केवल जो खरीद हुई है वो ऑन पेपर हुई है, ऑन पेपर हुई है। अभी ऑन पेपर मतलब ऑन पेपर जो आपका ऑन पेपर किसने प्लॉट बेच दी है, अब ये फिजिकली अभी तक कुछ सामने नहीं आया। जैसे सामने आएगा उसकी पे जांच की जाएगी और उन पर एक्शन लिया जाएगा तुरंत। पार्षदों के आरोप है कि भाई जो सेक्रेटरी है वो काम नहीं करवा रहे हमारे वार्डों में, कहीं ना कहीं भेदभाव, अनदेखी की जा रही है। किन ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई फास्ट फूड काम करते लिखित में काम आए हैं और वो काम वहाँ के मौके पे होने वाले हैं तो उनको अवश्य किया जाएगा। इस बारे में जो भी हमारे एमई और आपका जेई उनको निर्देश आपका दे दिए गए हैं, अगर लिखित में कार्य आते हैं और काम मौके पे होने वाले हैं तो किए जाएंगे। नाले की सफाई का कार्य किया जा रहा है, कितना का पूर्ण हो चुका है। देखिए वो सब कार्य पूर्ण हो चुका है, जिस हिसाब से उनका बिल आएगा बनेगा, जितनी मेजरमेंट हो इस हिसाब से बिल बन जाएगा, जो कि हमारी तकनीकी शाखा कर देगी तैयार। उसमें भी आरोप लगाया जा रहा है कि टेंडर किया गया है लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी उसकी सफाई कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। जो आपका जेसीबी का था टेंडर वो कार्य किया गया। जेसीबी हमेशा प्राइवेट आदमी की होती है, नगर पालिका कर्मचारी तो अपनी जो साफ सफाई का कार्य है वो करेंगे, वो पूर्व में भी करते आए हैं। सफाई करना उनका फर्ज बनता है। कचरा वहाँ से कचरा नहीं, ट्रैक्टर ने कचरा उठवाया ट्रॉलियों में भर के, उसके बाद जो कुछ कचरा रहता सड़क पे रहता है वो केवल उठवाया जाता है, वो नगर पालिका कर्मचारी उठाते हैं। रायपुरा रोड पर कुछ लाइट खंबे लगे हुए हैं नगर पालिका की हद में, लेकिन उन पर लाइटें नहीं। वो मामला आज ही संज्ञान में आया मुझे, तो एक बार उसको हम देख लेते हैं। नहीं आज पता लगा मुझे, उसके पे एक बार देख चेक करा लेते हैं कि जो लाइटें उतरी हैं वो लाइटें क्या ठीक होने गई हैं या वो लाइटें अपने पास आई हैं। लाइटें नहीं लगी आप? नहीं, लाइटें थी पहले, हो सकता है वो ठीक होने गई हो। नहीं लगी, कोई बात नहीं, एक बार वो चेक कर लेंगे, अगर नहीं लगी तो अब लगवा देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। ये भी करेंगे अभी मैं जल्दबाजी में गाड़ी नहीं जाने देंगे, देखो हाथ जोड़ कर कह आपका गाड़ी नहीं जाने देंगे। क्या कुछ एजेंडे रखे गए थे? जो हमारे पैचेस रह गए थे मेन तो उसके लिए था, क्योंकि सरकार ने निकाला है भाई जो पैचेस रह गए थे अप्रूव्ड हुई कॉलोनी में
उनको भेजो ताकि वो जल्द से जल्द अप्रूव कर जाए जी। बाकी डेवलपमेंट वर्क्स को लेके थे, एक शिव कॉलोनी को लेके था भाई, शिव कॉलोनी जो यहाँ पे है भाई उसको वो अप्रूव किया जाए। जी। और किस तरह के मुद्दे रखे हैं? कुछ विवाद भी रहा है, पार्षदों के कुछ आरोप भी सामने आ रहे हैं। विवाद तो कोई नहीं रहा है। जी, प्रतिनिधि भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके वार्डों की अनदेखी हो रही है, कहीं ना कहीं काम में मेंटेनेंस का जो ठेका छोटा हुआ है। ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर मेरी नॉलेज में मैंने उनको कभी आया है तो मैं इसका संज्ञान लूँगा। जो ठेकेदार को दिया गया है काम नगर पालिका कर्मचारी करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी अगर आपके नॉलेज में ऐसा है तो सेक्रेटरी इसके बारे में बताएंगे। मेरे नॉलेज में आपने डाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो इसका मैं अपना इंक्वायरी करा देंगे। कुछ अनअप्रूव्ड कॉलोनियों का भी मामला आ रहा है। हाँ जी, अनअप्रूव्ड कॉलोनियों का मामला आ रहा है कुछ। कैसे? ये शहर में अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ काटी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो पीछे आया था वहाँ पे साई मंदिर रोड पे हमने 3-4 बार जेसीबी चलवाई, राधा स्वामी सत्संग घर के पास है वहाँ पे चलवाई, ऐसा कोई अभी तक आया नहीं है। कोई आए भी कुछ कॉलोनी की ऐसे मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। कुछ होता तो कार्रवाई होगी। हाँ होगी, कार्रवाई जरूर होगी। इसमें एक तो शिव कॉलोनी है वार्ड नंबर 1 के अंदर, वो लगभग मेरे ख्याल 15-20 साल से आबाद है और किन्हीं कारणों से वो रह गई थी पीछे जो 18 कॉलोनी है, उसको अप्रूव के लिए भेजा, पास के लिए ऊपर भेजा है। दूसरा पैचिंग के लिए जो बीच में क्या है कि जैसे शहर में मान लो चारों तरफ कॉलोनी पास है, 2-4 प्लाट जो खाली पड़े थे वो रह गए थे किन्हीं कारणों से, उनको ऊपर भेजा अप्रूव करने के लिए ताकि लोगों को समस्याएं ना आए इसमें। कुछ वार्ड पार्षदों ने आरोप लगाए हैं कि उनके वार्डों में मेंटेनेंस के जो है काम नहीं हो रहे, टेंडर के तहत अनदेखी हो रही है, कहीं न कहीं भेदभाव किए जा रहे हैं। ऐसे भी कुछ मामले हैं आप लोगों की तरफ से भी कुछ है? भेदभाव का भी दूसरी बात क्या है, ठेकेदार सुनवाई नहीं कर रही। ठेकेदार को मान लो बार बार बोलने के बाद कभी लेबर का इशू बताते हैं और घटिया मटेरियल लगाते हैं। बाजार में भी अगर आप जाके देखोगे, बाजार में पीछे आपको दिखाया भी था मैंने, जैसे जालियाँ लगी हैं, वो जाली कोरी रेत के अंदर लगा रखी है, मतलब वो जाली 10 दिन में नहीं ठहरी, बिल्कुल फट गई। पहले तो क्या था कि चलो ये जो असामाजिक तत्व है नशेड़ी हैं वो जाली उखाड़ के ले जाते थे, समय किए जितने फिरते हैं वो जाली वगैरह ये लोहे की उखाड़ के बेच देते थे। लेकिन अब सीमेंट की जाली लगाई है, लेकिन वो सीमेंट की जाली प्रॉपर तरीके से नहीं लगी है, मतलब कहीं ना कहीं पैसे की वेस्टेज ही है उसमें। अगर वो दोबारा करना पड़े दोबारा लाना पड़ेगा, बोल रहा है इसके लिए भाई या तो उन पर कार्रवाई करो, उनकी पेमेंट रोको जो ठेकेदार ने गलत काम करा है, या ये है कि प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए और एक कर्मचारी नगर पालिका की तरफ से नियुक्त हो जो आगे मौके पर ठेकेदारी कार्यशैली देखे भाई कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है। आरोप लगाए गए थे पिछली बार भी आप लोगों की तरफ से कि भाई हमारे वार्ड में अनदेखी की जा रही है, कहीं ना कहीं दबाव है सेक्रेटरी पर, काम नहीं होने दिया जा रही है। क्या बिल्कुल प्रॉपर दबाव है जी। ये दबाव किस पे है? प्रधान की तरफ से है, सेक्रेटरी पे है, जेई पे, जिस पे भी है। हमारे वार्ड है, हम ऐसी वार्ड है मेरा, उसमें टेंडर लगा लेते हैं, काम लगा लेते हैं, लेकिन बाद में कह देते हैं कि ठेकेदार को भी काम नहीं करना इस वार्ड में, अगर काम करोगे तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। वजह हम मतलब कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग रखते हैं, ठीक है, और यही वजह, और तो कोई हमारा कोई इसका पर्सनल लड़ाई नहीं है। और लड़ाई इसने बना रखी है। एक मेरे वार्ड में पहले कभी पार्क बना रहे थे, मेरे शमशान भूमि पे समाज की है जो उसे वो पार्क बना रहे थे, मैंने उस पार्क का बहिष्कार किया था, उसको रुकवाया था बनवाने के लिए, बंद कर दिया था। तो वहाँ से मेरे वार्ड के लिए इसने गस खाया हुआ और उसी का जो नतीजा है। हाँ। तो ये कितने के टेंडर लग चुके हैं आपके वार्डों में अभी? मेरे वार्ड में अभी ये रिपेयर का टेंडर लगा था। कितने लाख का था? 2 लाख का था तकरीबन मेरे ख्याल में। तो उसमें से हम ठेकेदार को बोलते भी काम कर, वो कहने लगा कि भाई अब मेरे को ठेकेदार ने मना किया कि भाई इस वार्ड में काम नहीं करना, अगर काम करेगा तो उसकी पेमेंट मैं नहीं दूंगा। उसने कुछ काम किए हैं ठेकेदार, फिर हमारे कारण क्या कहता है कि मैं बगैर ठेकेदार के कई उसके प्रधान के कहे भी आपके वार्ड में काम कर रहा हूँ, भाई मेरे ऊपर शांत थोपता मान लो भी। तो कौन है आपका ठेकेदार? ठेकेदार विक्रम राणा है जी। हाँ। नहीं हो रहा मेरे काम में कुछ करता है, लेकिन वो अपने मनमर्जी से करता है, और उसका भी मेरे पास मतलब एक शान ठोपेगा, अभी मैं तेरे को शान कर रहा हूँ। तो चेयरमैन के इशारे पर? हाँ बिल्कुल 100% जी। उसने बोल लिया जी, सेक्रेटरी को भी बोल लिया ये बात। मैंने सेक्रेटरी से बात करी, भाई सेक्रेटरी साहब भी इस बात को लेकर, हाँ इस बात के सेक्रेटरी साहब, हाँ मैंने बोला सेक्रेटरी साहब से, भाई सेक्रेटरी साहब आप मतलब के मतलब फ़ोन पे बात कराई मैंने, फिर आ भी गया था खुद, चेयरमैन आ गया था, मतलब ठेकेदार आ गया था सेक्रेटरी साहब के, फिर उसने खुद बिल्कुल कहे आगे भाई सेक्रेटरी साहब मेरे को उसने मना किया है कि भी इन वार्डों में काम नहीं करना, तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा। आज भी कुछ झगड़ा हुआ है पार्षदों के बीच और कहाँ सुनी हुई थी चेयरमैन के बीच में? नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं, लेकिन चेयरमैन बोले था तो हाँ भाई हमने कह दिया भाई हाँ हुआ है बिल्कुल। जब काम नहीं करेंगे मेरे वार्ड में, जब जनता ने हमने वोट दे रखी, उसको वोट दे के बना रखे, हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे साथ मन अनदेखी करेगा या मतलब भेदभाव करेगा तो बोलेंगे नहीं।